हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सभी? आए बच्चे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है 6 तारीख का ब्लॉग और यहाँ मैंने दोपहर से स्टार्ट कर दिया है। कमरे की हम थोड़ी सी सफाई कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमें ये जो हमारा दीवान पड़ा है एक साइड में लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जगह खाली करनी है। क्योंकि क्योंकि आने वाले हैं गणपति जी और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी है। वैसे तो होती ही रहती है, लेकिन जब कोई त्यौहार आता है या अपने घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हम अपने घर को साफ़ सुथरा करने की कोशिश करते ही हैं कि हमारा घर बिल्कुल चमका हुआ रहे। कमरा तो ये खाली ही है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगने का। और ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं है। बस ये है कि बच्चों की बुक वगैरह जो इन्होंने इधर उधर रख रखी हैं या थोड़ा अपना खाने पीने का सामान इनका रखा हुआ है, ऐसा वैसा भी रखा हुआ है थोड़ा बहुत सामान वो। और ये देखो इन्होंने मेरी फ़ोटो कहाँ पीछे पलंग के पास वहाँ पर रख दी और मैं ये सोच रही थी कि ये फ़ोटो कहाँ गई। तो अब यहाँ से ना मैं सारा साफ़ कर दूँगी अच्छे से और ये जो लैंप है ये भी हटा दूँगी और यहाँ पर फिर झाड़ू पोछा लगा के और ये जो हमारा दीवान है ये एक साइड में आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा जहाँ पर ये फ़ोटो रखी हुई है। क्योंकि जो हम पंडाल लगाएंगे ना वो हम जिधर दीवान पड़ा हुआ है इधर की साइड लगाएंगे। उसका रीज़न ये है, पहले तो मैं सामने ही सोच रही थी लगाने की, लेकिन इधर की साइड में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब कूलर चलेगा ना तो हवा सामने नहीं जाने की, साइड में कम लगती है। तो देखिए यहाँ पर हर बार गणपति जी हमारे इस इमेज पे विराजमान होते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक चौकी बनवा ली है, साइड में जो है हमने इसमें फट्टे गड़वा के स्टैंड बना लिया है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज के दिन ही गणपति जी आने वाले हैं। और बारिश आप देख सकते हो, इतनी ज़्यादा बारिश थी ना कि क्या ही बताऊँ। और बाहर ना भंडारा चल रहा था, भंडारे का मतलब खाना बन रहा था और वो लोग भी इतने परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। और इधर देखिए हमारी तुलसा महारानी एक साइड को सारी झुक गई हैं और एक साइड को हल्की सी हैं और मुझे ये लग रहा था कि ये पूरी ना झुक जाएँ, ख़राब हो जाती हैं। बस उसके बाद जो है मैंने पूरी घर की साफ़ सफाई कर ली थी और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। और ये क्या कहते, बच्चे अभी सो रहे हैं, उठे नहीं हैं। मैंने उठाया भी नहीं कि बारिश हो रही है क्या करेंगे। और यहाँ पर मैं अपना काम समेट लेती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों को उठा लेती तो पहले बच्चों के संग लगना पड़ता। तो ये मैंने कपड़े धोए थे एक दिन पहले रात में, उस दिन बहुत काम था और जिससे कि मैंने कहा एक दो दिन टाइम नहीं मिलने का, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दो दिन ना टाइम नहीं मिलने का तो कपड़े धुल जाएंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पर जो है जो गंदे कपड़े थे वो भी एक कुर्सी पर रखे हुए थे और जो धुले हुए थे वो मैंने ड्राई कर करके दूसरी कुर्सी पे डाल दिए थे। तो यहाँ इतना फैला हुआ सा लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा। और लाइट बहुत, तो यहाँ पर जो है ना लाइट बहुत परेशान कर रही थी, तो सारा फ्रिज का पानी निकल निकल के यहाँ से बह रहा था। तो अब यहाँ से सारा सामान मैंने हटा के और वाइपर मार दूँगी। तो जब कम जगह होती है ना, सामान ज़्यादा होता है तो बहुत दिक्कत होती है साफ़ सफाई करने में भी और वैसे भी। और एक बार बाहर बारिश आ रही थी तो कीचड़ कीचड़ थी। मतलब यकीन नहीं करोगे, मैं शाम तक जो है ना, जब तक गणपति जी विराजमान है उससे जब तक मैं बस कभी यहाँ से साफ़ कर, कभी यहाँ से सामान उठा, कभी यहाँ से कुछ कर, यही लगा रहा मेरा। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान देखिए सेट कर दिया है और सामान जब सेट करके लगा दूँ ना तो घर अपना आप ही कितना सुंदर लगता है एकदम। और सही बताऊँ ना तो जब बारिश होती है ना जब तो मुझे साफ़ सुथरा ही घर अच्छा लगता है। ज़रा सा भी गंदा होता है ना तो मुझे बड़ी घिन सी आती है, कीचड़ कीचड़ सी लगती है। समय मेरे दिमाग में इतने सारे काम चल रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी जल्दी मैं काम करूं जिससे निपट जाए, क्योंकि गणपति जी आज ही आएंगे। और ये सुबह जो है साइड पे चले गए थे कि जिससे कि ये थोड़ा जल्दी आ जाएं। तो बस बाहर का मैंने सारा समेट दिया था। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर ना हल्की सी धूल मिट्टी सी दिखाई दे रही थी। अब वही बात है, जब त्यौहार आता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ से भी साफ़ कर दो, वहाँ से भी साफ़ कर दो। वैसे तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ करा था, लेकिन इस समय जो है बस मेरा हाथ इस पे चला गया कि ब्रश पे, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ यहाँ पर मार ही देती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा कोई जाले वाले तो नहीं लगे हुए थे, भाई ये था कि हल्की सी धूल मिट्टी साफ़ करने वाली बात थी। और ये जो ब्रश है मेरे हाथ में ये काफ़ी अच्छा है, कपड़े का बना हुआ है और ये वॉशेबल है और काफ़ी लंबा हो जाता है। इसके अंदर स्टिक के अंदर स्टिक है और बहुत अच्छा है, बहुत ईजीली ये साफ़ कर देता है। तो इससे मुझे ना सफाई करने में ना बहुत आसानी हो गई थी। और ये मैंने मीशो से मंगाया था, 120 रुपये का था शायद। और ये मंदिर के पास ना मुझे कुछ रुआं रुआं सा दिख रहा था, तो मैंने यहाँ लगे हाथ मंदिर पे भी इस तरीके से मार दिया है। जो मंदिर की छत है ना इसके ऊपर हाथ नहीं जाता, और अगर मैं कुर्सी पे खड़ी जाऊँ तो भी नहीं। तो इसके ज़रिए अब मेरा सारा ही सफाई का काम अच्छे से हो जाता है। अब यहाँ पर आ रखी थी सब्जी, मतलब कल लाए थे सुबह,
और ये पन्नियों में थी, तो मैंने कहा लगे हाथ चलो इन्हें भी सबको निकाल के रख देती हूँ। और यहाँ का पोर्शन भी मुझे थोड़ा सा साफ़ करना था, क्योंकि किचन में जो है ना बड़े बर्तन रखने की जगह नहीं है, किचन छोटी है मेरी, तो सारे बर्तन ना मुझे ये बाहर रखने होते हैं। और इनमें मैं खाना बनाऊँ या ना बनाऊँ, ये मुझे हर दूसरे दिन धोने ही पड़ते हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा धूल मिट्टी सी में हो जाते हैं। तो वहाँ का काम मैं कर ही रही थी और नहाने जा रही थी, इतने में ये आ गए थे वापस। और ये टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं शायद इस समय। तो यहाँ पर मैंने इनसे बोला कि पहले यहाँ पर भाई हम ये पंडाल सजा दो, और उसके बाद जो है बाकी काम होंगे, और इतने में नहाने चली जाऊँगी। तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी नहाने के लिए, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर इनके संग थोड़ी लग गई थी ये काम करवाने के लिए, और बाकी तो इन्होंने सब अकेले ही कर लिया था। और दिमाग में मतलब आ नहीं रहा था, समझ में आ नहीं रहा था कहाँ क्या लगाओ। बस जैसा एकदम आया ना कि ये लाइट कलर है, तो ये पीछे लगवा देती हूँ, और ऐसा ही मेज के ऊपर बिछ जाएगा इस तरीके से, आप देख सकते हो। और मैं अभी आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाऊंगी, देखिए इन्होंने इस तरीके से बिल्कुल ऐसे कर दिया ना सेट एकदम, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ काम हुआ था ना, तो अच्छा लगता है। और आप देखिए ये है वो नई चीज़, ये है लकड़ी में लगाने वाला स्टेपलर। मैंने पहली बार देखा तो मुझे तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था, बताओ कि लकड़ी में लगाने वाला भी स्टेपलर आने लगा। तो इन्होंने सारा ये जो है डेकोरेशन जो करा है, पंडाल जो बनाया, सारा स्टेपलर की हेल्प से ही बना लिया। और आप देख सकते हो कि पंडाल हमारा कितना सुंदर लग रहा है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। ये भी मैंने जो ग्रास के पायदान है ना, ये भी मैंने मीशो से मंगाए थे, और अब इस समय मेरे पास यही सामान था, तो मैंने वही लगा दिया, और इससे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये चौकी पे कपड़ा बिछाया हुआ है ना, ये भी नया था, ये मैं मंदिर के लिए लाई थी, लेकिन ये भी मैंने यहीं लगा दिया। और उसके बाद मैं हो गई थी तैयार नहा धो के, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पंचामृत, क्योंकि पंचामृत से स्नान होगा। तो यहाँ पर मैंने डाला है दही, उसे फेंट लिया है, उसमें डाला है कच्चा दूध, उसे भी फेंट लिया है, और ये है शहद, शहद डाल दिया। और इसके अंदर डाला है मैंने 1 चम्मच घी देसी, और इसके अंदर हम डालेंगे गंगा जल। तो सारा सबको फेंटने के बाद यहाँ पर मैं गंगा जल डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसे चला दूँगी। और ये देखिए सारा सामान पूजा का मैंने एक साथ रख दिया है, सारे बर्तन धो लिए थे, और ये बर्तन जो हैं पूजा के ही हैं। और यहाँ पर पंडित जी आ चुके थे, तो उन्होंने, और जैसे ही पंडित जी आए वैसे ही उससे पहले ही ये चले गए साइड पे, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि अभी टाइम है, तो ये निकल गए। अब पंडित जी जो है यहाँ पर तैयारी कर रहे थे कि जैसे ही आएंगे वैसे ही हम पूजा शुरू कर देंगे। लेकिन वही बात है ना कि जब गणपति जी को आना हो आपके यहाँ, जिस समय आना हो उस समय ही आते हैं, उससे पहले नहीं। तो ये शाम का, रात ही हो गई थी, रात का टाइम हो गया था, मुझे लग रहा है साढ़े पौने 9 बज रहे थे, पौने 9 का टाइम है ये। और काफ़ी देर में आए थे ये, तो यहाँ पर फिर भी हमें सब्र था, बिल्कुल आराम से हम रहे, क्योंकि पंडित जी सब सारे काम निपटा के आ गए थे। और यहाँ पर हमारी गणपति जी विराजमान हो गए हैं, बहुत अच्छे से उनकी पूजा पाठ हो गई थी। और यहाँ पर हमारी एक चीज़ मिस हो गई है कि जब हम उन्हें घर में लेके आ रहे थे ना, और मेरे सिर पर कलश था और इनके हाथ में गणपति जी थे, वो चीज़ हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पर ईशिका भी जो है पूजा का ही काम कर रही थी, और इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाई। तो ये चीज़ें जो है ना दोबारा नहीं होती कभी, मतलब अब ये अगले साल ही ये मोमेंट आएगा, और अगले साल ही हम इसको वीडियो बना सकते हैं, अब दोबारा इस काम नहीं हो सकता। और काम जो होते हैं वो तो दोबारा कर भी लो आप, कि अब मैं रोज़ पूजा करूँगी वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, है ना, कि मैं भगवान जी को क्या खिला रही हूँ, दोपहर में क्या खिला रही हूँ, क्या का भोग लगा रही हूँ, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर जो है हमारी पूजा अच्छे से पूरी हो गई थी। और आज मेरा हो गया था पूरे दिन का व्रत, क्योंकि जब तक मूर्ति स्थापना नहीं होती, जब तक अन्न नहीं खाना था, फलार करना था। तो जब रात हो गई थी तो रात तक का व्रत हो ही गया था। जय गणेश देवा माता जाकी, जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हैवी होम जाओ खड़े खड़े अपने स्थान पर, जाने अनपापानि मंगलम तान तान तन्न संदीप लक्षणाय। और यहाँ पर हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि एक दिन पहले भी लगी हुई थी और आज का भी पूरा दिन हो गया था। और यहाँ पर जो है ना आज आरती इन्होंने घुमाई है, और सारे में मैंने नहीं दिखाई आरती। और इतना अच्छा लग रहा था ना जब पूजा संपन्न हुई। देखिए हमारे गणपति जी विराजमान हो गए, और हमारे जैसे गणपति जी विराजमान हुए पंडाल में, इतनी
खूबसूरती आ गई कि क्या ही बताऊँ, है ना। पहले ही सुंदर बहुत लग रहा था, जितना सिंपल था उतना सुंदर लग रहा था, और गणपति जी के बैठते ही तो इसमें 4 चाँद लग गए। और यहाँ हमें प्रसाद मिल चुका है, बच्चों को भी मिल चुका है, और मेरी तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये शुभ दिन सभी के जीवन में आए, सभी को गणपति जी का आशीर्वाद मिले, सभी के घर में गणपति जी विराजें। और देखिए हमारे गणपति बप्पा कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। 1-2 फ़ोटो खिंचवाने के बाद हमने खाना वगैरह खाया, और इसी के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।